राम राम भाई सभी साथियों को। आज हम मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है वो बिल्कुल ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो भाई आज की जो करंट अफेयर की जो क्लास होगी सबसे स्पेशल होगी। शायद अभी तक यूट्यूब पर आपने ऐसा कंटेंट जो है वो कहीं भी नहीं देखा होगा। यहाँ पर अगर मैंने एक लाइन लिखी है ना कि देख लो टॉप पर ऐसे पढ़ते हैं, ये सिर्फ इसलिए लिखी है जिससे आपको समझ में आ जाए कि एक नॉर्मल तरीके से अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपको कितना टाइम लगता है पढ़ने में, और अगर आप एक बार ट्रिक से पढ़ लेते हो तो आप कितनी आसानी से चीज़ों को याद कर पाते हो। तो एक बार बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। अभी तक आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो या फिर ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन आज के बाद में अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली और आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ ली ना, तो आज के बाद में कहीं और से पढ़ना छोड़ दोगे। क्योंकि वहाँ पर अगर आपको 10 घंटे लगते हैं एक चीज़ पढ़ने में, तो यहाँ पर वो चीज़ें 1 घंटे में हो जाएंगी। मतलब 10 गुना टाइम आपका मैं बचाने वाला हूँ गारंटी के साथ में। तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो। गारंटी है आपको बेनिफिट होगा, 100% बेनिफिट होगा। क्योंकि ट्रिक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर की नहीं है, करंट अफेयर की ट्रिक तो आएंगी ही आएंगी, इसके अलावा बाकी काफ़ी ऐसा मटेरियल है जो भी मैं मतलब आपको करवाऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ में करवाऊंगा। तो आपको इस चैनल पे अगर आप ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो कर लो भाई, अभी आपको 100% बेनिफिट होने वाला है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अब करते हैं हम स्टार्ट मार्च 2024 की करंट अफेयर। तो देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से ए ग्रेड का दर्जा मिला है, मतलब श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो ये मिला है भाई बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को। याद कैसे करेंगे? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि भाई देखो, बिहार के जो लोग हैं ना आईएएस आईपीएस बनते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत मेहनती होते हैं। तो उसी यूनिवर्सिटी को, मतलब बिहार की यूनिवर्सिटी को ही श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। तो यहाँ से आपको इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 4150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यासन और लोकार्पण किया है? अब एक बात बताओ, देखो इसका आंसर द्वारका। याद कैसे करेंगे? अगर आपके पास में 4150 करोड़ रुपए आ जाए तो आप कोई भी परियोजना चलाओगे तो मतलब रोजगार के क्या खुलेंगे? द्वार खुलेंगे, रोजगार के द्वार खुल जाएंगे अगर इतने रुपए हमारे पास में आएंगे। तो द्वारका आराम से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा की अवधि को बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? तो भाई 5 साल कर दिया। इसको याद कैसे करेंगे? देखो अभी सरकार है, अभी इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन जब होते हैं सरकार 5 साल के लिए बन जाती है। तो भाई सरकार ने क्या कहा कि भाई देखो हमारी सरकार 5 साल के लिए आती है तो हम भी आपके लिए क्या करेंगे कि आपको यूएई में जाने के लिए जो आपका टूरिस्ट वीज़ा है ना उसकी अवधि को बढ़ाकर अब 5 साल कर देंगे, जिससे क्या है हम भी सरकार में आए 5 साल के लिए और आप भी विदेश जाएं 5 साल के लिए। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 जो है वो कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये हुई है भाई नई दिल्ली में। याद कैसे करोगे? तो देखिए एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024, अगर मैं बात करूं तो भाई साइकिलिंग हो रही है, तो साइकिलिंग कहाँ से होगी? अगर हमारे एशिया की बात कर रहे हैं तो हमारे भारत में हो रही है, सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो ये, अगर एशियन में हमारे भारत में हो रही है तो हमारी राजधानी कौन सी है? दिल्ली, तो हमारी राजधानी में होगी। और अच्छी बात ये भी है कि राजधानी दिल्ली से क्या है, आप पूरे इंडिया में साइकिल से जा भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारी राजधानी है तो यहाँ से इजीली आप जा पाओगे। तो ये याद हो जाएगा आपको आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल 2022 के किस नियम में बदलाव किया है? तो नियम नंबर 7 में बदलाव किया है। अब देखो सरोगेसी मैंने बताया भी था, लेकिन दोबारा मैं छोटा छोटा बता देता हूँ आपको। सरोगेसी का मतलब ये होता है, अगर एक विवाहित जोड़ा है जिसमें पुरुष या महिला, अगर उनमें से कोई भी एक अगर माँ या बाप बनने के काबिल नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है, एक सरोगेसी रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, अगर मान लीजिए पिता बाप नहीं बन सकता तो क्या होगा, किसी और मेल के स्पर्म जो है यहाँ पे इनको मतलब
करते हैं साइंस मतलब साइंटिफिक फॉर्म में, और फिर यहाँ पे ये माँ बन जाती है, तो इन्हीं का बच्चा हो जाता है वो। ऐसे ही क्या है, अगर माँ नहीं बन पा रही मतलब, तो क्या करेंगे, इसके स्पर्म जो है वो यहाँ पे मतलब इनके अंदर डालते हैं, जिससे क्या है ये भी माँ बन जाती है, तो बच्चा क्या है इन दोनों का ही माना जाता है। ये सरोगेसी की वो है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन चीज़ों को समझने के लिए देखो ट्रिक क्या बनेगी। देखो अगर दो विवाहित जोड़े हैं तो वो चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब वो साथ देंगे, मतलब साथ देंगे। तो साथ मतलब साथ, नियम नंबर 7 में क्या कर दिया, अब बदलाव कर दिया। ठीक है भाई, तो अब ये आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये किया है भाई वाराणसी में। याद कैसे करेंगे, तो संत रविदास हैं तो मतलब संत हैं, और तो आपको पता है कोई भी संत हो उसके वर्ण जो होते हैं ना उनका बहुत ही मोल होता है। क्यों, एक बार वो कुछ बोलेंगे तो उसकी बात को हर व्यक्ति गौर करता है, मतलब उसके वर्णों को ध्यान से सुनते हैं। तो भाई संत रविदास की जो प्रतिमा है वो वर्ण मतलब वाराणसी में अनावरण किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है। देखिए फिलीपींस बना है। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी फिलीपींस देश की बात आएगी ना तो हम शराब को बीच में लाएंगे। क्यों, शराब पी ली मतलब पी ली, तो भाई पीली से यहाँ बन जाएगा फिली। तो यहाँ से दिमाग में रखना कि फिलीपींस देश आ गया मतलब शराब पी ली। तो अब देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, देखो जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना भाई, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिल रहा है तो उसको कम करने के लिए क्या होता है भाई, ये ILO की मतलब पूरी एक संस्था है, ये जो है ये रोजगार को देखती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कार्यस्थल पर हिंसा हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, इसको समाप्त करना है। तो कार्यस्थल पे हिंसा और उत्पीड़न कब होगा, जब वो पी लेंगे, क्या, शराब पी लेंगे। तो फिलीपींस जो है ना, फिलीपींस जो ऐसा पहला देश बना है जिसने कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी दे दी है। तो ये यहाँ से याद आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा जो कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये है भाई हरियाणा। याद कैसे करेंगे, देखिए हरा भरा हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, ऐसा आपने सुना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, केमिकल से बनी हुई चीज़ें बहुत कम है, अपनी खुद की पैदा की हुई चीज़ें मतलब ज़्यादा हैं। सब्जी वगैरह जो वो फ्रूट वगैरह जो भी हैं वो अपने खुद पैदा करते हैं और खुद खाते पीते हैं। तो यहाँ पर जब हम सामान सब्जियां, हरा भरा हरियाणा है तो सब्जियां वगैरह जो भी खाएंगे अपनी खुद की लगाई हुई खाएंगे, तो उसमें मिलावट नहीं करते हम, तो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कैंसर ना हो, इसलिए हरियाणा सरकार ने क्या किया, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो यहाँ से आपको दिमाग में आएगा भाई स्तन कैंसर ना हो इसलिए एक सवेरा कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया हरियाणा ने। वैसे तो हरियाणा में कैंसर के केस बहुत कम मिलेंगे क्योंकि हरा भरा हरियाणा है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ये किया है भाई लखनऊ में। याद कैसे करेंगे, देखो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन मतलब ये जो वेस्ट मटेरियल है ना, इसको मैनेजमेंट करने के लिए एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसको वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए भाई, तो लाखों से बन जाएगा लखनऊ, तो लाखों रुपए चाहिए इसको, तो लखनऊ बन जाएगा, लखनऊ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। तो देखो आपको पता होगा बिहार में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, मतलब बेरोजगारी बहुत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, बिहार सरकार ने क्या किया भाई, उसको अपने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सिडबी से समझौता कर लिया। याद कैसे करेंगे, सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब स्मॉल जो इंडस्ट्री है, छोटी छोटी इंडस्ट्री, उनको बढ़ावा देने के लिए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में साझेदारी कर ली। तो ये बिहार क्या है, गरीब था ये, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज खोलेगा, स्मॉल इंडस्ट्री से बन जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां से आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में पंकज उदास का निधन हुआ, वे कौन थे। देखिए वो गायक हैं भाई। याद कैसे करेंगे, तो पंकज उदास के नाम में है उदास, मतलब उदास इंसान कब होता है, जब उदास होता है, जो गायक मतलब सैड सॉन्ग गाता है, गायक बन जाता है वो। तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा, पंकज उदास जो है वो गायक थे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कहाँ पर
अटकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया। तो ये बनाया है भाई केरल में। यहाँ पे याद करने के लिए दो तरीके हैं। देखो अटकल पोंगल फेस्टिवल आपके सामने आएगा तो अटकल में छुपा हुआ केला, तो यहाँ से भी याद कर सकते हो आप केला। लेकिन पोंगल में छुपा हुआ गल, तो केला क्या है, गल जाता है बहुत जल्दी, ये गले हुए केले हैं ना, तो यहाँ से भी आपके दिमाग में केला बन जाएगा भाई, केला है गल जाता है। तो केला गल, केला गल, केला गल, दोनों तरीके से आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो ये बनी है भाई गीता बत्रा। याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए देखिए, विश्व बैंक की है पहली महिला डायरेक्टर बनी है, तो यहाँ पर अब पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूँ ना, तो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारे देश हैं, तो भाई काफ़ी देश हैं, उसका पैसा भी रहेगा, है ना। तो एक पवित्र आदमी को बनाएंगे, तो हमें लगा कि भाई गीता पुस्तक जो है ना पवित्र है, तो गीता बत्रा भी क्या होंगी, पवित्र और धार्मिक होंगी, तो वो हेरा फेरी नहीं करेंगी, विश्व के बैंक में कोई दिक्कत नहीं है। तो महिला डायरेक्टर बनाई गीता बत्रा को। गीता पुस्तक जो है वो धार्मिक है, तो गीता बत्रा भी क्या होंगी, धार्मिक होंगी, ऐसे हमने देखा और इसको वर्ल्ड बैंक की डायरेक्टर बना दिया। ठीक है भाई, यहाँ से आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कहाँ डेजर्ट फेस्टिवल 2024 जो है वो शुरू हुआ है? तो डेजर्ट फेस्टिवल में छुपा हुआ डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, और रेगिस्तान कहाँ, राजस्थान में है अपने, तो राजस्थान में कहाँ पर, जैसलमेर साइड में बहुत ज़्यादा है, रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है भाई, जैसलमेर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला क्वेश्चन कहता है भाई, हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ पर किया है? देखिए सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना, तो सौर बैटरी ऐसी होंगी भाई, है ना, ये है भाई सौर बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात देखी होगी आपने, सौर बैटरी में देखो छोटे छोटे पैनल से होते हैं ना ये, तो मतलब एक से काम नहीं चलेगा, तो कितने होने चाहिए भाई, एक से ज़्यादा मतलब 36 होने चाहिए, 36 चाहिए भाई ये, तो 36 मतलब छत्तीसगढ़ में, तो ये छत्तीसगढ़ में सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है, आराम से याद कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च कहाँ किया है? तो ये क्या भाई, कानपुर में। अब याद कैसे करेंगे, देखो सबसे बड़ा है किसका, गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स, तो लोगों को कानों कान खबर ना हो भाई, क्योंकि कानों कान खबर ना होने दुश्मन बहुत हैं भाई अपने इंडिया के। ठीक है, तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा, कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ा है भाई। ठीक है, क्या, गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स, तो कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कानपुर में, तो कानपुर में कर दिया, तो अब कानों कान खबर नहीं होगी, तो यहाँ से आप इजीली याद कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में दुनिया का पहली वैदिक घड़ी जो है वो कहाँ लगाई गई है? तो देखो वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई है। याद कैसे करेंगे, तो वैदिक एक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता आपने सुना होगा। देखिए ये क्या है, पुराने ज़माने को डिनोट करती है, तो उज्जैन जैन समाज भी, ठीक है, जैन समाज भी क्या है, धार्मिक सा समाज है, पुराने ज़माने का नाम है, तो यहाँ से आपके दिमाग में आएगा कि वैदिक घड़ी और उज्जैन मतलब जैन समाज दोनों लिंक करते हैं पुराने टाइम से, तो यहाँ से इजीली याद कर पाओगे आप। वैदिक घड़ी जो कहाँ लगाई है, उज्जैन में लगाई है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो देखिए भाई, अगर बात करें तो सबसे तेज ये बनाया है जॉन निकोल लोफ्टी इंटन ने। अब बात करें ना, T20 में क्रिकेट खेल रहे थे, सबसे तेज शतक बनाया है, तो शतक बनाएंगे तो बॉलर का क्या होगा भाई, बॉलर की तो जान निकल जाएगी। क्यों, बॉलर की तो जान ही निकल गई, जिस बॉलर के छक्के छक्के लगे हैं बॉलर की तो जान ही निकल गई। क्यों, उसका रिकॉर्ड इतना खराब हो जाएगा, बहुत भयंकर, तो जान ही उसकी निकल जाएगी। तो जॉन निकोल ने क्या किया, सबसे तेज शतक बनाया T20 के क्रिकेट इतिहास में। ठीक है भाई, अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कौन सा राज्य दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराने के लिए विधेयक पेश करेगा? तो ये तो सबको पता होगा, उत्तराखंड। कैसे याद करोगे, देखो दंगाइयों से नुकसान भरपाई शुरुआत किसने करी थी, तो यूपी के योगी आदित्यनाथ ने, है ना, उन्होंने सबसे पहले क्या करा था, जो भी यूपी में उपद्रव हुए थे तो उनकी भरपाई जो है उन्हीं से करवाई थी। तो उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड भी तो यूपी का ही भाई है, क्योंकि वहीं से अलग हुआ है। उत्तराखंड क्या था, पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो अपने बड़े भाई ने अगर ये चीज़ें की हैं तो छोटा भाई भी करेगा। तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा कि भाई अब राज्य कौन सा, उत्तराखंड भी क्या कर रहा है, नुकसान भरपाई के लिए जो भी दंगाई होंगे उनसे वसूलेगा, तो इसके लिए विधेयक पेश करने वाला है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन किया है। देखिए ये क्या है, त्रिपुरा में। अब इसमें याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक वर्ड पकड़ लेना, शहरी समृद्धि उत्सव। ठीक है, शहरी समृद्धि उत्सव, इसका उद्घाटन करना है। तो एक शहर में समृद्धि कब होगी, जब उसके आसपास में बड़े बड़े शहर होंगे। तो देखो त्रिपुरा जो है ना, एक ऐसा राज्य है जो 3 साइड से, है ना, अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। 3 साइड से क्या है, अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। कौन सा, त्रिपुरा। तो यहाँ पे क्या है, इस शहर की, मतलब इस राज्य की, इस शहर की समृद्धि बहुत होगी। तो शहरी समृद्धि उत्सव कहाँ, त्रिपुरा में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 राज्य लगते हैं, तो यहाँ पर फायदा ही फायदा है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया है। तो भाई अजय माणिकराव खानविलकर ने। तो भाई ये हैं अपने नए लोकपाल। याद कैसे करेंगे, तो भाई जो अपने लोकपाल है ना, मतलब वो कैसे होने चाहिए, अजय होने चाहिए, मतलब जिनको जीता ना जा सके, अजय होने चाहिए। तो यहाँ से इजीली याद कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में मैं बताऊं तो हाल ही में किसे देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर जो है वो दर्ज की गई है। तो ये है भाई दक्षिणी कोरिया में। अब ये ऐसा क्यों हुआ, याद करने के लिए ट्रिक देखिए। प्रजनन दर जो है सबसे कम आई है दक्षिण कोरिया की। क्यों आई है, क्योंकि उसके निकट में एक तानाशाह रहता है, मतलब उत्तरी कोरिया का तानाशाह। ठीक है, उत्तरी कोरिया का तानाशाह रहता है, जिसकी वजह से डर डर के जीते हैं भाई वो। तो वहाँ पे प्रजनन दर जो है ना वो कम हो चुकी है इसकी वजह से। तो उत्तरी कोरिया अगर आपको याद है, तो यहाँ के ड्रग की वजह से प्रजनन दर जो कम हो चुकी है दक्षिण कोरिया की। तो यहाँ से आपको इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना, तो हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ ना, तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में यूएसए जो है वो नंबर 1 पे रहा है। याद कैसे करेंगे, देखिए यूएसए का जो अपना बौद्धिक संपदा सूचकांक है उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, प्रॉपर्टी, लॉ, सीक्रेट्स, ट्रेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, पेटेंट वगैरह किस में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी में आती है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ यूएसए मतलब अमेरिका जो है ना वो रियल में इन चीज़ों में बहुत आगे है। तो यहाँ से इजीली याद कर लोगे, यूएसए जो है बहुत आगे है इन चीज़ों में। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले नंबर पर यूएसए है। अपना जो भारत है वो 42वें नंबर पे है भाई, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। तो पेरू देश ने क्या है, स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। वहाँ पर डेंगू के केस बढ़ रहे थे। अब याद कैसे करेंगे, याद करने की ट्रिक देख लीजिए। डेंगू के केस बढ़ गए कहाँ पर, पेरू में। तो याद कर लीजिएगा, डेंगू का जो मच्छर है ना वो इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता, वो पैरों पे काटता है भाई। क्या, वो पैरों के ऊपर ही काटता है। तो पैरों में क्या है, बहुत ज़्यादा काटा, तो वहाँ पर प्रकोप इतना बढ़ गया कि वहाँ पर स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला लिया है। तो ये लिया है भाई तेलंगाना ने। याद कैसे करेंगे, देखो फार्मा पकड़ना, फार्मा सिटी परियोजना को बंद करना है। फार्मा, तो फार्म में क्या होती है, खेती होती है, और खेती में क्या होते हैं, तिलहन होते हैं। तिलहन में से निकलता है तेल। तो यहाँ पर क्या है, तिलहन मतलब तेलंगाना राज्य जो है ना उसमें क्या है, फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला किया है। ठीक है, तो ये क्यों किया है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप। तेलंगाना जो है वो एक अलग राज्य बन चुका है, आप सभी को पता भी होगा। तो यहाँ पर क्या है, अब जो है तेल की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, तो इसलिए फार्मा सिटी परियोजना को बंद कर रहे हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय के साथ में शुरू किया भाई। याद कैसे करेंगे, देखो जो इंसान ये कहेगा ना कि मेरा वोट जो है देश के नाम है, तो वो शिक्षित आदमी कहेगा भाई, है ना, शिक्षित आदमी ही कहेगा। तो शिक्षा मंत्रालय, तो यहाँ से तो इजीली आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किसे भारत के नए सीईओ को नियुक्त किया है। देखिए तो भाई यहाँ पर किया है सचिन जैन को।
तो अब एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे क्या है, याद करने की ट्रिक देखिए, यहाँ पर है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग, और इनके भारत के लिए सीईओ चाहिए। तो देखो गोल्ड अपना कौन था, है ना, क्रिकेट में हमारे गोल्ड हैं सचिन तेंदुलकर। तो सचिन जैन जो है ना, उनको क्या कर दिया भाई, नाम जुड़ता जुड़ता मिला सचिन का, तो यहाँ पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग के सीईओ बना दिया अपने भारत के लिए। ठीक है, तो सचिन जैन इज द राइट आंसर, यहाँ से इजीली याद हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, हाल ही में किसे स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देखिए स्वयं प्लस, अब देखिए अगर मैं बात करूँ ना, तो स्वयं प्लस को कैसे याद करोगे, अब मैं स्वयं हूँ, है ना, अब मैं स्वयं प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूँ, मतलब स्वयं मतलब मैं खुद हूँ, स्वयं मतलब मैं खुद, तो मैं खुद को अपने आप को प्रधान मानूंगा कि भाई मैं तो स्वयं प्रधान ही हूँ, क्या हूँ मैं तो स्वयं प्रधान हूँ, स्वयं क्या हूँ, प्रधान हूँ। तो स्वयं प्लेटफॉर्म को लॉन्च कौन करेगा, प्रधान करेगा, तो धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है भाई, तो यहाँ से आपको इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा बाढ़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। अब देखिए भारत और म्यांमार बिल्कुल पड़ोसी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या था, देखो यहाँ पे मिजोरम जो है ना, उस राज्य ने क्या किया है भाई, सीमा पर बाढ़ लगाने का विरोध किया है। क्यों कि मिजोरम वाले क्या करते हैं, रम पीते हैं, है ना, रम पीते हैं, और ये इंडिया मतलब मिजोरम में रहते हैं, म्यांमार में भाग जाते हैं। ऐसे ही क्या करते हैं ये मिजोरम वाले, क्या है, अब इनको दिक्कत हो रही है कि भाई अगर बंद कर देंगे तो हम कैसे जाएंगे, तो बाढ़ लगाने का प्रस्ताव का विरोध किया किसने, मिजोरम ने। क्यों, रम पीते थे, रम, और म्यांमार में भाग जाते थे, तो यहाँ पर ये है इसका रीजन। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, में बोला है भाई, हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। तो देखिए भाई ये किया गया है लोकेश मुनि को। याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे वर्ड पकड़ना, वैश्विक जैन शांति राजदूत। अब पूरे विश्व में शांति जो कौन ला सकता है, तो भाई ऋषि मुनि नहीं ला सकते भाई, तो ऋषि या फिर मुनि, तो ऋषि मुनि से यहाँ पर बनेगा लोकेश मुनि, तो यहाँ से आपको दिमाग में आएगा ऋषि मुनि, तो लोकेश मुनि जो है उनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारत अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सुरक्षा वार्ता जो है वो कहां पर आयोजित हुई है। तो भाई देखिए भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सुरक्षा वार्ता ये हुई है नई दिल्ली में, होमलैंड सुरक्षा वार्ता। तो अगर आपके क्वेश्चन में आए होमलैंड, तो हमारा होमलैंड क्या है, भारत है, और तो भारत और अमेरिका की जो वार्ता हुई है होमलैंड वाली, ये हमारे भारत में हुई है, नई दिल्ली राजधानी है, तो राजधानी में हुई है भाई, तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू किया है। तो ये ट्रेन देखिए कि जम्मू तवी मतलब जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। तो जम्मी तवी ट्रेन अगर जिसने देखी है तो तवी महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य ने अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है। तो देखिए अवैध अप्रवासन मतलब अब अपने हरियाणा में, हरा भरा हरियाणा है तो कोई भी आ जाता मुंह उठा के, देखो याद करने की ट्रिक है भाई, तो हरा भरा हरियाणा है तो कोई भी आ जाता है मुंह उठा के, तो यहाँ पर क्या कर दिया, अब अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पारित कर दिया है। तो यहाँ पर हरा भरा हरियाणा, तो यहाँ पे कोई भी आ जाता है उसके लिए एक विधेयक पारित कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे पेयू के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, रेणु सूद कर्नाड को। याद कैसे करेंगे, इसमें आपको पकड़ना पेयू के अध्यक्ष मतलब पे यू। अगर कोई इंसान आपको पे करने का लालच देना तो वो कोई ना कोई कांड करने वाला है, मतलब वो बोलेगा ना मैं आपको इतना रुपया पे करूंगा, तो वो पे यू मतलब कांड करेगा, तो कांड से बनेगा कर्नाड, तो रेणु सूद कर्नाड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतरदेशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया है। तो ये क्या भाई, तमिलनाडु में। याद कैसे करेंगे, देखिए स्वदेशी पहली बात, हरित हाइड्रोजन का है, तो देखिए हरा भरा है मतलब हाइड्रोजन का है, नेचर से जुड़ा हुआ है, तो तमिलनाडु जो है ना अपना राज्य ऐसा है जो 3 साइड से
कहाँ से घिरा हुआ है? समुद्र से, मतलब नेचर से। तो हरित हाइड्रोजन के लिए स्वदेशी जहाज जो है वो पहला, वो भाई अपने तमिलनाडु राज्य में लॉन्च किया गया है। तो यहां से आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो ये करेगा भाई फ्रांस को। याद कैसे करेंगे? देखिए कई कई बार क्या होता है याद करने के लिए, देखिए गर्भपात क्यों करवाते हैं? जब कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, दो लड़का लड़की हैं, शादी से पहले मान लीजिए लड़की क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी, तो वो बेचारा फंस जाता है, मतलब वो जो जोड़ा है वो फंस जाता है, तो वो कुछ कर नहीं पाता, इसी सिचुएशन हो जाती है भाई, तो वो फंस जाता है। तो फ्रांस ने क्या किया? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए मतलब एक अधिकार बना देगा। तो फंस जब मतलब फंस गया था, तो यहां से इजिली याद हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में किसने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है भाई? डीआरडीओ ने। याद कैसे करोगे? वेरी शॉर्ट रेंज, ठीक है। अगर देखो बहुत कम दूरी से, बहुत कम रेंज से अगर मारेंगे ना, तो दर्द क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा भाई। तो दर्द मतलब डीआरडीओ। तो वेरी शॉर्ट रेंज से अगर हम फायर करेंगे तो दर्द बहुत होगा। तो डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों हेतु 2 बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है? देखिए तो ये है भाई राजस्थान को। अब आंसर याद हो जाएगा आराम से, लेकिन ट्रिक क्या है? देखिए राजस्थान क्या है? गरीब है, बहुत गरीब है। तो यहां पर क्या है? गरीबी ज्यादा होने की वजह से एक बड़ा भी है, ठीक है। तो बहुत बड़ा भी है, गरीब भी है। लेकिन यहां पर क्या है? अब नौकरियां जो है ना, वो भाई कानून बना दिया। क्योंकि यहाँ पे क्या था, पहले 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे कर लेते थे, लेकिन इससे क्या है, गरीबी और बढ़ रही थी। तो राजस्थान ने क्या किया भाई? अब 2 बच्चे होंगे तो ही नौकरी मिलेगी। तो ये कानून जो है ये लागू कर दिया किसने? राजस्थान ने। तो यहां से याद हो जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? तो ये क्या भाई? नागालैंड में। याद कैसे करेंगे? सार्वभौमिक जीवन बीमा। तो सार्वभौमिक मतलब भूमि के अंदर, अब जीवन बीमा मतलब जीवन किससे बचाना है? नाग से, है ना। सार्वभौमिक मतलब भूमि में कौन रहता है? नाग रहते हैं भाई। नाग से हमें अपना जीवन बीमा करवाना, मतलब बचाना है अपने जीवन। तो यहाँ पे नागालैंड इज द राइट आंसर, आराम से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये करेंगे भाई गुजरात में। याद कैसे करेंगे? सेमीकंडक्टर फैब, देखो ये क्या करते हैं भाई? रोशनी करते हैं। और रोशनी कब करते हैं? रात को। तो रात मतलब गुजरात, तो गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा, इजिली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में किसे एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो भाई देखिए ये मिला दलजीत सिंह को। अब याद कैसे करेंगे? देखो एनएसजी कमांडो है ना, एक पूरे दल में रहते हैं भाई, पूरे दल में रहते हैं। तो एनएसजी कमांडो क्या है? दल में रहते हैं, मतलब दलजीत सिंह को इसका महानिदेशक बना दिया गया है। तो यहां से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो भाई ये करेगी उड़ीसा को। तो उड़ीसा है, याद कैसे करेंगे? देखो जल सूचना विज्ञान केंद्र, अब आपको पता है बहुत सारी बड़ा एरिया है। अब जल की सूचना लगानी है हमें, जल सूचना मतलब जल की सूचना हमें प्राप्त करनी है कि कहां पर जल है कहां पर नहीं है। एरिया क्या है? बहुत बड़ा है। तो यहां से चलेंगे तो भाई यहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। लेकिन अब क्या करेंगे? हम उड़ के जाएंगे, मतलब उड़ के जाएंगे तो जल की सूचना हमें जल्दी मिलेगी। तो जल सूचना विज्ञान केंद्र कहां खुलेगा? उड़ीसा में। तो उड़ के जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में किसे 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? देखिए ये क्या है भाई? बीजिंग ने। तो बीजिंग देश को किया गया है। अब याद कैसे करेंगे? देखो एथलेटिक्स को पकड़ना। आप 2027 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो होगी ना, वो होगी भाई बीजिंग में। याद कैसे करेंगे? तो एथलेटिक्स क्या करते हैं? वो बाजी मारते हैं भाई, मतलब बाजी मारते हैं, किसी को हराते हैं, किसी से जीतते हैं। तो बाजी मारते हैं मतलब बीजिंग में होगी भाई। तो यहां से आपको इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, छोड़ दीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन देखिए इससे। अब देखिए इसमें बोला है हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी
गेम्स 2024 में कौन जो है वो शीर्ष पे रहा। अब देखिए, जब यहां पर वैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर है, लेकिन याद कैसे करेंगे भाई, खेलो इंडिया। अब खेल कूद में अपना हरियाणा और पंजाब दोनों ही क्या है, अव्वल नंबर पर है। तो भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कौन सी होगी, तो भाई हरियाणा भी है और पंजाब भी है, दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है ना वो शीर्ष पे होगी भाई। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो नंबर 1 पर है। तो यार आराम से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर सींदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो ये क्या भाई, झारखंड में। याद कैसे करेंगे, देखिए सींदरी फर्टिलाइजर प्लांट, तो यहां पर एक सींदरी से दिमाग में आएगा सुंदर, फर्टिलाइजर मतलब जो अपने खाद्य होते हैं ना, खाद होता है खाद, तो ये फर्टिलाइजर होता है भाई। तो सुंदर कब लगेगा, जब खाद भी क्या है, झरने की तरह क्या है, झरेगा, मतलब झरने की तरह ऊपर से झरेगा, मतलब झारखंड में। झरना मतलब झारखंड। तो सुंदर फर्टिलाइजर कब लगेगा, तो सुंदर फर्टिलाइजर प्लांट कब लगेगा, जब ये झर झर के पड़ेगा, मतलब कि झारखंड। तो यहां से इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। मतलब 5 करोड़ मतलब बहुत ज्यादा बन चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य है, इसकी जनसंख्या भी क्या है, नंबर 1 पे है। तो ये देश का पहला राज्य है जहां पर 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं। जिसकी जनसंख्या ज्यादा है वहां पर ज्यादा कार्ड बने होंगे, सीधी सीधी बात है, आराम से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन कहां किया गया है। तो यहां पर जेके है मतलब जम्मू है, तो जम्मू इज द राइट आंसर, इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में एस रविंद्रन को किस बैंक का अंशकालीन अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है। तो देखो ऐसे ऐसे नाम है ना, एस रविंद्रन, एस चंद्रन, मतलब जिसके लास्ट में न आए, नाम के बाद में भी न आए, तो ऐसे याद रखना, तमिलनाडु में ऐसे नाम मिलते हैं। ऐसे नाम जो है वो तमिलनाडु साइड मिलते हैं। तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जो है ना, इसको क्या है, एस रविंद्रन जिस मतलब इनको अध्यक्ष बना दिया है, किसका, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, याद कैसे करेंगे, तो यहां पर एक दिमाग में रखना, दिल्ली इसका राइट आंसर है। तो ये जो पुष्प देख रहे हो ना आप, ये एक पेड़ देख पा रहे हो आप, ये पलाश का पेड़ है, ये रियलिटी में ही पलाश का पेड़ है भाई, इसका नाम ही क्या है, पलाश पुष्प पेड़, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, दिल्ली में क्या है, गंदगी बहुत है, ठीक है, साफ सुथरा कुछ है नहीं। तो इन्होंने क्या किया भाई, देखो पलाश के पेड़ लगा दिए, जिससे क्या है, दिल्ली जो है वो साफ सुथरी लगे। तो पलाश पे पुष्प महोत्सव बना दिया दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए। तो यहां से आपके दिमाग में आएगा, पलाश का पुष्प जो लगाए थे वो दिल्ली में लगाए थे, दिल्ली बहुत गंदी है इसलिए। तो यहां से आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कहां पर हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। तो ये भाई हरियाणा में किया है। याद कैसे करेंगे, देखिए हाफ मैराथन दौड़, अब अपना भारत की राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली से कौन सा राज्य ऐसा है जो कि हाफ मैराथन मतलब बहुत नजदीक है। तो देखो राज्य तो कई हैं, देखो राज्य तो कई हैं, मतलब कौन कौन से हैं, एक तो हरियाणा है, एक उत्तर प्रदेश है ना। तो यहां पर क्या है, उत्तर प्रदेश क्या बहुत बड़ा है भाई, तो यहां से चलेगा इंसान, तो ये हाफ नहीं, ये तो कई मैराथन हो जाएंगी। लेकिन हरियाणा क्या है, छोटा सा है, तो हाफ मैराथन मतलब यहाँ पे काम बन जाएगा। तो हाफ मैराथन मतलब अपने हरियाणा में आयोजन किया गया है हाफ मैराथन का। तो यहां से आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है कि हाल ही में पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री किसे घोषित किया गया है। तो ये क्या भाई, शाहबाज शरीफ को। याद कैसे करोगे, पाकिस्तान जो है ना एक टेररिस्ट देश है, मतलब आतंकवादी देश है, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बहुत शरीफ बने हैं भाई। तो यहां से मतलब अपने आप को शरीफ मानते हैं, मतलब शाहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है। देखिए याद कैसे करेंगे, पहले इसका आंसर जो है ना वो तो है भाई तमिलनाडु। याद कैसे करेंगे, तो भाई देखो नवपाषाण युग के बच्चों की कब्र क्या है, मिली है, मतलब कब्र
मिली हैं। तो मिली मतलब मिलना, तो मिलना छुपा हुआ तमिलनाडु में, मतलब बच्चों की कब्र मिली है भाई, तो मिलना छुपा हुआ है तमिलनाडु में। तो यहां से तमिलनाडु इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? तो यह है भाई निकारागुआ। याद कैसे करेंगे, देखिए भारतीय फार्मा मानकों को, मतलब ये जो हम भारतीय लोग क्या है औषधि से दवाई बनाते हैं ना, इसको लोग नकार देते हैं, मतलब हर एक देश क्या है इसको नकार देता है, लेकिन निकारागुआ मतलब नकार दिया, निकारागुआ ने इसे अपना भी लिया है। ठीक है, तो यहां से इजीली याद हो जाएगा, अपनी जो देसी दवाई है इसको नकार देते हैं कौन, बाकी देश, लेकिन निकारागुआ मतलब नकार दिया था बाकियों ने तो, लेकिन निकारागुआ ने अपना लिया। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपके इजीली याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है? तो भाई ऐसे कारनामे तो भारत वाले कर सकते हैं, तो केले के छिलकों से एक ड्रेस बना दी, तो यहां से इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने किस पेमेंट कंपनी पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो भाई ये लगाया पेटीएम पर। आपने देखा होगा पेटीएम के जो शेयर हैं वो अभी बहुत डाउन आ चुके थे, क्योंकि भाई पेटीएम बैंक पे ऊपर भी थोड़ा सा दिक्कतें आ गई, पेमेंट बैंक भी बंद हो चुका है, तो पेटीएम जो है ना उसके ऊपर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो ये चीजें आपको पता होंगी अगर आप न्यूज पढ़ते हैं या सुनते हैं तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहां पर पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया है? तो यहां पर किया हुआ दिल्ली में। याद कैसे करोगे, तो इस पोषण उत्सव को पकड़ना। अब देखिए पोषण उत्सव कहां मनाएंगे, अगर पूरे भारत की बात करें ना तो भाई राजधानी से शुरू करना पड़ेगा, तभी तो पूरे भारत का पोषण अच्छा होगा। तो राजधानी कौन सी अपनी, दिल्ली, तो दिल्ली से क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जिससे क्या है पोषण उत्सव मनाया गया दिल्ली में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन जो है वो कहां हुआ है? तो ये हुआ भाई दुबई में। याद कैसे करेंगे, तो देखिए जेट सूट रेस एक ऐसी रेस जहां पर लोग सूट बूट में आई, ऐसे याद कर लो, सूट बूट में आई, छोटा मोटा तो होगा नहीं देश, वो बड़ा ही देश पाएगा, मतलब अमीर देश पाएगा, मतलब दुबई। दुबई क्या है बहुत ही अमीर है इस टाइम पर, तो दुबई जो है ना वहां पर जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में स्पीड पेट्रोल के बीपीसीएल ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है भाई नीरज चोपड़ा को। याद कैसे करेंगे, तो भाला फेंकने की जो स्पीड है ना इनकी बहुत ही खतरनाक थी भाई, भाला फेंकने की स्पीड जो थी बहुत ही खतरनाक थी, तो स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए कौन ने, नीरज चोपड़ा को। तो याद आपको आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए भाई इंदिरा आवास योजना तो ये है भाई तेलंगाना में। अब याद कैसे करेंगे, तो तेलंगाना राजा ने की है भाई। याद कैसे करेंगे, इंदिरा आवास योजना मतलब इंदिरा गांधी का जो आवास था ना जहां पर इंदिरा गांधी रहती थी वो क्या है तेल के दियो से मतलब चमकता रहता था, हमेशा की हमेशा तेल के दिए से। तो तेलंगाना राज्य ने क्या है इस योजना की शुरुआत की है भाई, तो यहां से आपको इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? तो यहां पर मिला है भाई ओडिशा में, ओडिशा को। याद कैसे करेंगे, सिल्वर फिलिग्री, तो सिल्वर मतलब आप देखो चांदी क्या है उड़ उड़ रही है, मतलब बहुत जल्दी से मतलब उड़ रही है, मतलब भाव इसके बढ़ रहे हैं, तो उड़ीसा को, तो उड़ीसा को मिला है भाई सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग। ठीक है भाई, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष नंबर पर कौन रहा है? तो भाई अब आईसीसी की जो टेस्ट मतलब टेस्ट वाली टीम है उसमें अपना भारत जो है वो नंबर 1 पे रहा है। ठीक है, तो ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है भाई तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। याद कैसे करेंगे? देखिए, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब आपको पता होगा रिएक्टर क्या होते हैं, यहां से वर्ड पकड़ा रिएक्टर, ठीक है। तो ये फास्ट रिएक्टर है, मतलब रिएक्टर क्या होते हैं, एक बार क्रिया स्टार्ट कर देते हैं ना तो वो धमाके पे धमाके करते हैं। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसके चारों साइड में क्या है, तीनों साइड में पानी ही पानी भरा है। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर हम प्रोटोटाइप फास्ट मतलब रिएक्टर की शुरुआत भी करेंगे ना, तो अगर वो फट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी पानी है, वहां से वो अब्जॉर्व करके मतलब अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाओगे तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये बनी है भाई सुमन कुमारी। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, स्नाइपर है ये, तो स्नाइपर और वो भी महिला है, तो भाई महिला अगर स्नाइपर बनेगी ना तो इसका मन है ना, मन बहुत शांत होना चाहिए, मतलब मन शांत होना चाहिए तभी स्नाइपर बन सकती है, नहीं तो वो महिला कभी भी स्नाइपर नहीं बन पाएगी। तो मन इसका बिल्कुल शांत होना चाहिए। तो मन से दिमाग में आएगा महिला स्नाइपर का मन मतलब शांत होना चाहिए, तो सुमन, मन मतलब सुमन। तो यहां से इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार एम युवा योजना शुरू करेगी? एम युवा, तो देखो युवा सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सबसे ज्यादा युवा जो है ना वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो एम युवा भी कहां पे स्टार्ट होगी? एम युवा मतलब मैक्सिमम युवा, तो एम से बन जाएगा मैक्सिमम और युवा से बन जाएगा युवा। तो मैक्सिमम युवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो एम योजना जो होगी, एम युवा वाली, वो भी उत्तर प्रदेश में ही होगी भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी है? तो भाई पहले 80 साल थी, लेकिन अब कर दी 85 वर्ष। तो 85 वर्ष अब इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है। तो 85 वर्ष से ऊपर वाले क्या है, डाक मतपत्र की अनुमति दे दी है किसने? चुनाव आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में अमीर सुबहानी को किस राज्य के विद्युत आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये क्या है भाई, बिहार को। तो अब देखिए याद कैसे करेंगे, अब देखो कितना अच्छा मजाक किया है। अमीर सुबहानी नाम है और गरीब है राज्य है, मतलब बिहार एक गरीब राज्य है, तो उसमें बिजली आयोग का जो अध्यक्ष बनाया है वो अमीर को बना दिया, मतलब अमीर आदमी को बना दिया। तो ऐसे याद रखो, बिहार गरीब राज्य है और उसमें क्या है, बिजली बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो एक अमीर को बना दिया, मतलब अमीर सुबहानी को। तो यहां से याद हो जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने इस्तीफा दिया है? तो ये है भाई कहाँ के, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। तो यहां पर याद कैसे करेंगे, देखो अभिजीत गांगुली, तो गांगुली यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है, तो सौरव गांगुली दिमाग में आपके आना चाहिए। और गांगुली ने इस्तीफा क्यों दिया था? क्योंकि उनके पास में कॉल आई थी। क्या आई थी? कॉल आई थी। तो अभिजीत गांगुली ने इस्तीफा क्यों दिया भाई? कॉल आई थी, तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट में थे भाई, ठीक है। तो यहां से आपको इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो भाई ये देखो, स्टील के मामले में कभी भी बात आए तो जिंदल हिसार वाली फेमस है। तो हिसार में क्या कर दिया, पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत कर दी गई है। तो ये यहां से याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है? तो भाई राजनाथ सिंह ने की है। अदिति मतलब अदिति मतलब अद्वितीय, तो राजनाथ सिंह ने की है भाई। किस लिए? देखो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भाई डिफेंस के लिए है। तो अदिति योजना जो है ना डिफेंस के लिए है। डिफेंस में क्या है, नवाचार को बढ़ावा देना है। तो डिफेंस की रक्षा मंत्री अपने कौन है? राजनाथ सिंह है। तो राजनाथ सिंह ने ही क्या किया है, इसकी शुरुआत की है। तो यहां से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो याद हो भी जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भाई ये कहाँ किया गया है, ये पटना में। अब याद कैसे करेंगे, देखो भाई राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन, तो ये डॉल्फिन है,
आपने देखी होंगी। एक महिला जो है इसके ऊपर कर्तव्य कर रही है, आप देख पा रहे हैं। तो ये क्यों कर रही है? क्योंकि भाई इस महिला ने इसको पटा रखा है, मतलब ये डॉल्फिन जितनी भी है ना, इनको पटा रखा। तो पटना में क्या कर दिया, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की उद्घाटन कर दिया। कहां पर? पटना में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अगले क्वेश्चन में बोला है भाई, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो देखिए भाई, झारखंड जो है वो राज्य जो है वो अभी विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो याद कैसे करेंगे? तो भाई विधवा का पुनर्विवाह कर रहे हैं, इसका रीजन ये है, जो विधवा हो जाती है ना, तो भाई इनकी आंखों से ना आंसू पड़ते हैं झरझर के, मतलब झरझर के क्या है, इनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, मतलब झारखंड राज्य ने कैसा सोचा भाई कि अब ये विधवाएं हैं, इनका पुनर्विवाह कर देंगे, जिससे क्या है, इनके जीवन में थोड़ी बहुत खुशहाली दोबारा से आ पाए। तो ये भाई झारखंड आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है, हाल ही में पहले भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 की शुरुआत जो है वो कहाँ हुई है? तो भाई देखिए, यहां से आप समझिए, यहां से ये है गुवाहाटी, इसका आंसर है। याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए देखिए, भारतीय स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024। अब स्टीम बॉयलर है तो ये होता है बॉयलर। तो बॉयलर क्या करता होता है भाई, हॉट होता है, हॉट मतलब बहुत ही हॉट होता है। तो हॉट मतलब होटी, तो यहां से गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में छुपा हुआ हॉट, तो यहां से इजीली याद हो जाएगा आपको, गुवाहाटी में जो है भारतीय स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, किस बैंक ऑफ इंडिया का, हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है? तो भाई ये किया है मिस्टर कुमार को। याद कैसे करेंगे? देखो, बैंक ऑफ इंडिया मतलब अपने एक बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। अब ये बैंक जो है ये इंडिया के नाम से ही है, और इसका अध्यक्ष जिसको नियुक्त करेंगे भाई, किसी मिस्टर को करेंगे, मतलब कोई खास को करेंगे, मतलब एक ऐसा व्यक्ति देखना जिसके नाम में मिस्टर हो, मतलब एम आर कुमार। तो एम आर कुमार क्या है, बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो हैं वो बने हैं। तो यहां से इजिली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है, हाल ही में कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करेगा? तो भाई ये करेगा केरल। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, आपको पता है आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ना बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहा है। तो एक समझदार राज्य क्या करेगा, वो अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर देगा। मतलब समझदार राज्य क्या करेगा, अपने आप का करेगा, जिससे क्या है प्रॉफिट उसे राज्य को मिले। तो भाई केरल क्या है, समझदार है, क्योंकि वहां पे बहुत शिक्षित व्यक्ति रहते हैं। मैक्सिमम शिक्षा के दर्जे पे देखा जाए तो पहले नंबर पर केरल ही आता है भाई। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने अपना पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो यहां से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है, हाल ही में स्लाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भाई ये बनाया नयनतारा जी को। अब याद कैसे करेंगे? तो देखिए, स्लाइस जो होती है वो ऐसी होती है, मतलब उसका गोल्ड गोल्ड मतलब आम की जैसी होती है। और ये हमारे जो स्टार है ना, स्टार मतलब तारे, तारे भी कैसे हैं, मतलब बिल्कुल आम के जैसे होते हैं, मतलब आम के रंग के जैसे होते हैं। तो यहाँ पे तारे से बन जाएगा नयन तारा। तो नयन तारा जो है वो स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है, हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला जो है वो कहां शुरू हुआ है? तो भाई ये हुआ बेंगलुरु में। याद कैसे करेंगे? तो भाई देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मेला आजकल आपने देखा होगा, देखिए पूरे राष्ट्र में आजकल बागवानी जो है ना घरों की छत पे होने लगी। मतलब बंगला जो होता है ना अपना बंगला, बंगले की छत के ऊपर क्या होने लगी, बागवानी होने लग गई। तो भाई राष्ट्रीय बागवानी मेला जो कहाँ होगा, बंगलों पे होगा, मतलब बेंगलुरु में होगा। बंगले के ऊपर क्या है, बागवानी होने लग गई, तो बंगले के अंदर ही क्या होगा, राष्ट्रीय बागवानी मेला भी होगा। तो भाई अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है, हाल ही में भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया है? तो ये किया है भाई मध्य प्रदेश में। याद कैसे करेंगे? देखो भाई, भारत का पहला है, भारत का पहला है क्या, स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट, स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट। तो भारत का पहला है ना, तो बिल्कुल मध्य में करेंगे भाई, बिल्कुल मध्य में करेंगे, जहां से क्या है हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी हो पाए। तो बिल्कुल मध्य में करेंगे, मतलब मध्य प्रदेश में। तो यहां से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस
केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेटस को लॉन्च किया है। तो ये स्टेटस नहीं है, स्टेट्स है, नीति फॉर स्टेट्स, नीति फॉर स्टेट्स। तो ये किया है भाई अश्वनी वैष्णव ने, अश्वनी वैष्णव ने। तो अब याद कैसे करेंगे, देखिए भाई, नीति फॉर स्टेट्स मतलब जो स्टेट्स है ना उनकी नीति, मतलब कौन लॉन्च करेगा, एक नीति आयोग है, आपको पता होगा। तो अश्वनी वैष्णव ने किया है भाई, ठीक है। अब ये वैष्णो देवी माता है ना, ये अपने क्या है, वैष्णो देवी माता है। तो यहाँ पर क्या है, एक इनके यहाँ पे जब जाते हैं ना तो एक पूरी नीति है, मतलब एक रिवाज है, एक नीति है, उस नियत से जाते हैं, साफ नियत से जाते हैं। कैसे भी याद कर लो, वैष्णो देवी माता के जब जाते हैं तो एक साफ नियत से जाते हैं। तो नीति फॉर स्टेट्स मतलब एक ऐसे स्टेट्स के लोग जिसकी नियत साफ हो वही वैष्णो देवी मंदिर में जाते हैं। तो यहाँ से आपके दिमाग में आएगा अश्वनी वैष्णव, तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार मिला है या फिर जीता है। तो भाई ये मिला है भाई किसको, यतीन भास्कर को। याद कैसे करेंगे, तो देखिए राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 है, तो इसमें हम पकड़ेंगे राष्ट्रीय युवा को। और आजकल आपको पता होगा जो राष्ट्रीय युवा है ना अपना, वो पढ़ता है दैनिक भास्कर। तो राष्ट्रीय युवा जो है दैनिक भास्कर पढ़ेगा। तो यतीन भास्कर नाम का व्यक्ति है जिसे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में पहला पुरस्कार मिला है। तो इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है। तो ये की है भाई यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, एक ऊंची ऊंची लंबी लंबी बिल्डिंगें हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे तो भारत के श्रमिक वहां पर बहुत सारे हैं, है ना, तो कोई गिर जाएगा, चोट वोट लग जाएगी। तो इस वजह से क्या है, उनके लिए क्या है, बीमा योजना शुरू कर दी। किसके लिए, भारतीय श्रमिकों के लिए। तो यूएई इज द राइट आंसर, यहां से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा इजीली। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में मालदीव और किस देश ने गैर घातक हथियार प्राप्त करने के लिए रक्षा समझौता किया है। तो भाई चीन ने किया है भाई। अब देखिए मालदीव और चीन, उन्होंने क्या है, आपस में गैर घातक हथियार प्राप्त करने के लिए एक रक्षा समझौता किया है। इसमें होगा क्या, याद कैसे करेंगे, देखिए मालदीव मतलब माल, अब ये माल है ना, गोला बारूद या कुछ भी माल है, ये चीन में मिलता डुप्लीकेट, है ना। तो चीन वालों ने क्या किया भाई, ये घातक हथियार उसका साथ में समझौता कर लिया, किसके साथ में, मालदीव के साथ में। तो चीन में डुप्लीकेट माल मिलता है, आपको पता है, इसलिए वो समझौता करते रहता है और अपनी पुरानी चीज जो है वो बेचता रहता है। तो मालदीव इज द राइट आंसर, मतलब मालदीव जो है और चीन के बीच में घातक हथियारों का आपस में समझौता हुआ है। ठीक है, यहां से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया है। तो ये क्या भाई, गांधीनगर में। याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए देखिए, निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने एलआईसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, तो एलआईसी क्या करती है, जीवन बीमा देती है भाई। तो उनके पास में क्या आता है, पैसा ही पैसा आता है। एलआईसी जो है उनका काम सिर्फ पैसे का है। तो पैसे पे क्या होता है, गांधी का मतलब चित्र छपा होता है। तो गांधीनगर में, तो गांधीनगर में क्या कर दिया, एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की उद्घाटन कर दिया भाई। तो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य में पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आयरिस को पेश किया है। तो ये किया भाई केरल ने। अब याद कैसे करेंगे, देखो एआई शिक्षक मतलब आप सभी को पता होगा, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक रोबोटिक टाइप का शिक्षक है वो, जिसका नाम है आयरिस। ये किस राज्य ने पेश किया है, तो समझदार राज्य ही करेगा, शिक्षित राज्य ही करेगा, क्योंकि उनको क्या है, शिक्षित हैं पूरे सारे के सारे लगभग। तो यहाँ पे केरल जो है ना सबसे शिक्षित माना जाता है, मतलब पहले नंबर पर केरल जो है वो सबसे शिक्षित राज्य है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जनरेटिव एआई शिक्षक भी कहाँ आएगा, केरल में आएगा। तो यहाँ से याद हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है हाल ही में आईएनएस जटायु को कहां भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है। तो ये किया गया भाई लक्षद्वीप में। अब लक्षद्वीप में याद कैसे करेंगे, तो आपने देखा होगा एक जटायु था, है ना,
जटायु का नाम सुना होगा, रामायण अगर देखी है तो आपने, जब रावण जो है सीता मैया का हरण करके लेके जा रहे थे, तो जटायु जो है ना एक पक्षी था जिसने अपने पर कटवा लिए थे सीता माता को बचाने के लिए। तो उसका लक्ष्य सिर्फ ये था कि रावण को खत्म करना है, उसको रोकना है सीता माता का हरण करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, IN जटायु के नाम पर जो उसका लक्ष्य था ना, तो लक्षद्वीप में ही कर दिया भाई। तो लक्षद्वीप में ही क्या किया है, इसको कमीशन मतलब तैनात कर दिया है। तो यहां से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कौन नाटो का 32वां सदस्य बना है। देखिए भाई, ये बना है स्वीडन। याद कैसे करेंगे, अभी नाटो मतलब पहले तो इसने नाटा मतलब नाट दिया भाई, ना मैं ना बनूं, नाट दिया मतलब पहले तो इसने नाट दिया, लेकिन अब वो बन गया। जैसे वो 32वां सदस्य बने ना, उसने स्वीट बांटी मतलब मिठाई बांटी, है ना। तो यहाँ पे स्वीट्स बांट दी, तो यहाँ पे मिठाई बांटी मतलब स्वीट्स मतलब स्वीडन। तो स्वीडन जो देश है वो नाटो का 32वां सदस्य है, अब बन चुका है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। तो ये किए भाई बांग्लादेश ने। तो अब देखो बांग्लादेश ने की है, याद कैसे करेंगे, देखिए अब देखो आप सभी को पता है जो मुस्लिम देश हैं वो कौन कौन से हैं, खास खास जैसे मान लीजिए फॉर इंपोर्टेंट बता देता हूँ, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इस साइड के जो है ना ये हैं कुछ से गिने चुने हैं मुस्लिम देश। तो यहाँ पर इनकी बात कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक साझा मुद्रा की वकालत की कि भाई हमारे जो मुस्लिम देश है ना आपस में सेम मुद्रा पे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये किसकी बात मानेंगे भाई, ये शेख हसीना जी हैं। और जो हसीना कुछ बोलती है ना तो उसकी बात तो अच्छे अच्छे मान लेते हैं। तो भाई यहाँ से ट्रिक बन जाएगी, शेख हसीना ने कहा है तो शेख हसीना जो है ना वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। तो यहाँ से याद हो जाएगा भाई, उनकी बात को माना भी जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आराम से याद भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति जो है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। देखिए भाई, ये किया जाएगा जैसलमेर में। अब याद कैसे करेंगे, तो भाई तीनों सेनाएं हैं मतलब जल थल और नभ, तीनों सेनाएं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई तीनों सेनाएं अगर वहां पे कोई संयुक्त अभ्यास करेंगी तो जगह भी बहुत ज्यादा चाहिएगी। तो राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, जगह कितनी भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो राजस्थान में किया गया है। अब राजस्थान में भी कहाँ, जैसलमेर में। अगर पूछ ले जैसलमेर में भी कहाँ, तो पोखरण में क्या हुआ था, पहला अपना परमाणु जो परीक्षण हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, वो अपना यहीं पे हुआ था पोखरण में। तो यहाँ से याद हो जाएगा आपको आराम से भाई, वहीं पर क्या हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण भी वहीं पे हुआ था। अब तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भी कहाँ हो रहा है, जिसका नाम है भारत शक्ति, ये भी पोखरण में हो रहा है। तो यहाँ से आपके दिमाग में इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं। तो भाई देखो क्रिएटिविटी को तो बढ़ावा देने के लिए भाई हमेशा से ही नरेंद्र मोदी आगे रहे हैं। मतलब उन्होंने पहले भी स्टार्टअप इंडिया, फिर उसके बाद में MSME, मतलब क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हर कदम जो है वो बड़ा मतलब साथ दिया है। तो नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। तो राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड्स प्रदान किसने किए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने। तो यहां से आपको इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जो है वो कहां होगी। तो ये होगी भाई बेंगलुरु में। याद कैसे करेंगे, तो देखो भारत की पहली है ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है। तो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन होगी ना तो भाई छोटे मोटा किराया तो उसका होगा नहीं, उसका किराया हाई फाई मिलेगा। तो हाई फाई किराया जो है ना वो किनका मिलता है, वो जो बंगलों में रहते हैं ना वो ही पे कर सकते हैं। तो बंगलो मतलब बेंगलुरु। तो यहाँ से इजीली आ जाएगा, बंगले में रहने वाले क्या हैं, बेंगलुरु में रहते हैं। और बेंगलुरु में क्या है, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या भाई, बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बैंक से। अब याद कैसे करेंगे, देखो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना ये रहा, ये अपने इंडिया का है। अब ये अपनी मुद्राओं को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ में समझौता करेगा, मतलब किस बैंक के साथ में समझौता करेगा। तो वो कोई ऐसा बैंक दिखेगा जिसके नाम में भी क्या हो,
इंडिया हो, क्योंकि हमारा क्या है, अपना बैंक जो है वो भारतीय है, इंडियन है, तो इंडियन ही होना चाहिए उसके नाम के अंदर भी। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडोनेशिया, तो इसमें भी इंडिया छुपा हुआ है, तो इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में इंडिया छुपा हुआ है। तो यहाँ से आपके दिमाग में आएगा कि भाई भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ में अपनी स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अभी अभी बताया कि भाई पोखरण में ये हथियार जो हैं इनका एक स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेंगी तीनों सेनाएं मिलकर। तो यहाँ से आपको तो ये सिंपल याद हो भी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव जिसका नाम है साहित्योत्सव जो है वो कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये होगा भाई दिल्ली में। याद कैसे करेंगे, देखिए विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है, विश्व का है, पूरे विश्व का, और उसका नाम है साहित्योत्सव। तो कहाँ पे होगा, तो आपको पता होगा पहले अपना क्या था, अपना भारत जो था ना वो पूरा अखंड भारत था, जो कि बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट था, और साहित्य के मामले में तो सबसे इंपॉर्टेंट रहा हमेशा ही। तो अपने साहित्य में क्या है, अखंड भारत था भाई पहले, और अखंड भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है अपनी। तो दिल्ली में है ये साहित्योत्सव का आयोजित मतलब होगा, आयोजन होगा, तो कहाँ का, दिल्ली में। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, तो ये किया भाई आशा लकड़ा को। अब याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए देखिए भाई, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये क्या है, ये अपनी एसटी की बात है। तो एसटी जो कास्ट है, छोटी कास्ट मानते थे पहले, अब क्या है, पहले क्या था, उनको लकड़ी से पीटते थे, है ना, एसटी कास्ट को लकड़ी से मारते थे भाई। लेकिन आजकल जो है लोग समझदार हो चुके हैं और चीजें गलत नहीं करते, गलत एक्टिविटी नहीं करते, अब सब कुछ सबको बराबर बराबर हक है। तो अब क्या है, अब लोग समझ चुके हैं। लेकिन पहले के जमाने में क्या था, लकड़ी से मारते थे, तो लकड़ी से दिमाग में आएगा लकड़ा, तो आशा लकड़ा को क्या बना दिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का एक सदस्य जो है वो नियुक्त किया है। तो यहां से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति जो हैं वो कौन बने हैं, तो ये बने हैं भाई आसिफ अली जरदारी। अब देखिए याद कैसे करेंगे, तो ये है भाई पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। अब आपने देखा होगा जब अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यहां पर तो पाकिस्तान में एक जोरदार, है ना, एक जोरदार क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था भाई। तो जोरदार, अब जोरदार प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद में क्या है, अब 14वें राष्ट्रपति बने हैं, तो वो भी जोरदार बने होंगे, है ना, जोरदार प्रोटेस्ट हुआ था तो जोरदार ही राष्ट्रपति बन गए। तो यहाँ पे क्या है, आसिफ अली जोरदारी मतलब जरदारी, तो यहाँ से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है, तो ये हुआ भाई बांग्लादेश में। याद कैसे करेंगे, नजरुल उत्सव मतलब नजर वर्ड पकड़ना, यहाँ पर नजर ना लगे किसको, हसीनाओं को, तो शेख हसीना मतलब दिमाग में आएगी, हसीना को नजर ना लग जाए, तो नजर ना लग जाए किसको, हसीना को, तो मतलब शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो यहां से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कहां पर कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये किया भाई दिल्ली में। याद कैसे करेंगे, देखो कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र मतलब कृषि के लिए सिर्फ एक कमान दे और पूरा केंद्र जो है वो नियंत्रण में आ जाए, तो ऐसी जगह वही है, कौन सी, पूरे भारत की राजधानी जहां से हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो राजधानी मतलब दिल्ली, तो दिल्ली से नियंत्रण किया जा सकता है पूरे भारत के ऊपर, तो यहां से इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये किसको किया भाई, राजेंद्र प्रसाद गोयल को। अब याद कैसे करेंगे, देखिए भाई एनएचपीसी, अब एनएचपीसी के देखोगे ना तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आप सभी को पता है एनएचपीसी मतलब हाइड्रो भी है और इलेक्ट्रिक भी है, दोनों चीजें मिल जाए ना, तो यहाँ पर क्या है, चीजें बहुत ही
इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि पानी जो है समुद्र में बहुत है और समुद्र से बिजली बन रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है ना, तो यहाँ से क्या है, हम प्रसाद बांट देंगे। अगर जिस दिन ये काम पूरे इंडिया में हो जाए तो हम प्रसाद बांट देंगे, ऐसे याद रखो। तो NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD प्रसाद को बना दिया, मतलब राजेंद्र प्रसाद को बना दिया। तो यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसने मित्रता का जश्न मनाने के लिए इंडिया बाय द क्रिक उत्सव शुरू किया है? तो ये क्या भाई, दुबई में। अब याद कैसे करेंगे, तो अभी हमने पता है कि अपने इंडिया के लोग जो है ना दुबई में बहुत जाते हैं, कुछ लोग काम करने के लिए और कुछ घूमने के लिए। तो इंडिया बाय द क्रिक कहाँ पे बनाया है जश्न, ये है दुबई में, ठीक है, दुबई में। तो इंडिया जो है वो बाय करता है दुबई में बहुत सारी चीजें, तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा। इंडिया बाय द क्रिक जो उत्सव जो बनाया गया है वो बनाया गया है दुबई में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस देश ने सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सख्त जेल की शर्तों की पेशकश की है? तो ये किया भाई हांगकांग में। याद कैसे करेंगे, देखिए यहां पर देखो, सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सख्त जेल। अब सब कुछ ही सख्त है ना, सब कुछ ही सख्त है, तो यहाँ पे हाहाकार होगा, है ना। हांगकांग में हाहाकार हो गया, तो हा मतलब हांगकांग। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो याद आपको हो जाएगा, हांगकांग मतलब हाहाकार, तो यहाँ से हो जाएगा याद। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में महिला दिवस पर किस राज्य द्वारा चौथी महिला नीति अनावरण किया गया है? तो भाई ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। याद कैसे करेंगे, देखिए महिला दिवस पर चौथी महिला नीति, तो महिलाओं के लिए नीति कौन लेके आएगा भाई, महिलाओं के लिए नीति वही राज्य लेके आएगा जो भाई महान होगा। तो महान राज्य ही क्या करेगा भाई, महिलाओं के लिए एक नीति लेके आएगा, तो महान से बन जाएगा महाराष्ट्र। तो एक महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए चौथी महिला नीति अनावरण की है। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कहां 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी शुरू हुआ है? तो ये हुई है भाई झारखंड में। अब याद कैसे करेंगे, तो देखिए भाई 3 दिवसीय है क्या, डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शन। अब एक मेला है, उसमें कृषि का प्रदर्शन होना है। तो देखो वैसे तो हम किसान जो है वो खेती करता है तो आराम से अपने तरीके से करता है, लेकिन ये मेला भी है। अब मेले में कृषि का प्रदर्शन करेगा ना, तो उसको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को बेहतरीन दिखाने के लिए कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो, लगातार काम करेगा बिना थके। तो यहाँ पर क्या, उसकी पसीना जो है ना वो झर झर के आएगा। क्यों भाई, मेले में कृषि का प्रदर्शन करेगा तो पसीना इतना ज्यादा आएगा झरझर के। तो झरझर मतलब झारखंड में क्या है, ये जो प्रदर्शन हुआ है भाई। तो इजीली याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है, हाल ही में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहां पर संपन्न हुआ है? तो ये अपना भारत 4 भागों में बांट दिया, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से उत्तर पूर्व। तो ये है भाई पूर्वोत्तर, मतलब ये लोकेशन है। इस साइड कौन से राज्य आते हैं, ये मिजोरम आता है, मणिपुर आता है, ऐसे आते हैं ना भाई। तो याद कैसे करेंगे भाई, देखो फिल्म उत्सव 2024 ये है भाई कहां पर, इम्फाल में, क्योंकि मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। अब याद कैसे करेंगे, देखिए भाई फिल्मोत्सव 2024 कौन सा, पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024। तो पूर्वोत्तर में दिमाग से पूर्व प्लस उत्तर आ जाएगा, तो राज्य तो दिमाग में आ जाएंगे। लेकिन अब ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में कई राज्य मिल सकते हैं उस साइड के, तो आप याद कैसे करोगे भाई, देख भारत की फिल्म जो है ना उसमें ये मणियों का बहुत खास रोल होता है। हर जगह मणि ले आते हैं भाई, ये मतलब शक्तिमान में मणि थी, ठीक है, नाग देवताओं की मणि थी, इच्छाधारी नाग में मणि है, तो मणि का बहुत रोल है भाई। तो मणि मतलब इम्फाल में, तो फिल्मों में क्या है, मणि का बहुत रोल है, तो इम्फाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है भाई कहां पर, जम्मू कश्मीर में। याद कैसे करेंगे भाई, देखो ऑपरेशन कामधेनु मतलब जितने भी काम के ऑपरेशन है ना, जितने भी काम के ऑपरेशन हैं वो सारे के सारे कहां होते हैं, जम्मू कश्मीर में होते हैं। तो भाई काम के ऑपरेशन जो होते हैं वो जम्मू कश्मीर में होते हैं, तो इजीली याद हो जाएगा।